5 किलोमीटर पैदल चलना डेली अनिवार्य है। चाहे गृहस्थ हो चाहे संत हो, यदि स्वस्थ रहना चाहते हो कम से कम 5 किलोमीटर, अधिक से अधिक 7-8 किलोमीटर। 7-8 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चलोगे तो जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा, और 3 किलोमीटर से कम पैदल चलोगे तो जिंदगी भर रोगी रहोगे, बीमार रहोगे। डॉक्टर के यहाँ पैसा दे देकर आओगे और तुम कंगाल हो जाओगे, और रोज कांखते रहोगे, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, दुनिया भर का बवाल बनाते रहोगे। अभी जामफल आ रहा है, भोजन के बाद जामफल खा लीजिए, आधा केला एक खा लीजिए, थोड़ा पपीता खा लीजिए। ऐसा नहीं कि 10 जामफल खाओ, एक नमक के साथ। खाली जामफल हजम नहीं होता, नमक, तगड़ा नमक होना चाहिए, उसमें मिर्च मसाला डाल के जो जामफल को एकदम रबड़ी बना देगा। ये सबका संगम होता है। अजवाइन के साथ भुइयाँ, भुइयाँ में अजवाइन पड़ती है, कोचई क्या बोलते जो बोलते वो, इसके साथ हजम होती है। कटहल चावल के साथ हजम होता है। कटहल के ऊपर दूध पी लोगे, 2 दिन तक कटहल पेट में चिपक जाएगा जाकर। कटहल की सब्जी खाकर दूध मत पीना, खाना पीना भी सीखो, स्वस्थ रहो। पहली चुनौती है शरीर को स्वस्थ रखना। और ये भूत प्रेत चुड़ैल मरही मशान, इसका नाटक मत करो फालतू, ये सब झूठ बातें हैं। महिलाओं के ऊपर चुड़ैलें बहुत लगती है, पता नहीं इनका चुड़ैलों से क्या रिश्तेदारी है, पूर्व जन्म की इनकी समधि नहीं लग रहा है। साथ में बियाई जी सब उसे फालतू, कोई भूत प्रेत होता नहीं है। इस आदिवासी क्षेत्र में बहुत ज्यादा अंधविश्वास फैला हुआ है, बहुत आडंबर फैला हुआ है। घर घर में औरतें सब ड्रामा करती रहती हैं, झूमती रहती है, गिर गिर पड़ती है। उसका पति उसको लादे लादे रामडोल लेकर डॉक्टर के यहाँ घूमता रहता है, सब झाड़ू बुहरू करता रहता है कि चलो कुछ नाउत वैद्य कर दे, कोई जंतर मंतर वाला कुछ कर दे। इसलिए हमारे देश में बहुत से साधु भी ठगई का काम करता है। वो साधु भेष में सबके भूत प्रेत उतारता रहता है। वो जानता है पक्के मूर्ख हैं, इनको ठगो, बेवकूफ बनाओ, तो वहां जाओ उसके यहाँ, तुम्हें ठग लेता है। जब भूत प्रेत होता नहीं तुम पर आया कैसे? जब आया नहीं तो उतारेगा क्या? समय बर्बाद मत करो, बीमार बने रहोगे, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। हमारे यहाँ एक साधु था, तो एक लोटा उठाया पानी, तो बोला अरा कमर टूट गई। अरा बोला, आज की 25 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा तुम्हारी कमर टूट गई लोटा भर जल उठाने में, तुम अपने घर जाइए, साधु मत बनिए, अभी थोड़ा टाइम हुआ है, जाओ। वो चला गया। 1 साल बाद मुझको मिला तो साइकिल पर धान और सिंघाड़ा लाद कर बेच रहा था। हमने कहा लोटा तो 5 किलो वजन था, ये तो 1.5 कुंटल वजन, इसमें कमर टूटी की ठीक हो गई? बोले बिल्कुल मजबूत हो गई। तो हमने कहा कैसे? बोले फंस गए तो ठीक है ये सब। तो हमने कहा ये सब नाटक करने वाले बहुत दुख पाते हैं। हमेशा साधु को भी स्वस्थ रहना चाहिए। बहुत रोगी दोखी साधु, बड़ा सुखड़ा सुखड़ू साधु, एकदम ऐसे कमजोर साधु घूम रहा है, ठीक से आंधी आ जाए तो उसमें उड़ जाएगा, कहीं दौड़ना पड़ जाए तो दौड़ भी नहीं पाएगा। संत को भी मजबूत स्वास्थ्य रखना चाहिए, कम खाइए, चबा चबा कर खाइए। और गृहस्थ को तो बहुत मजबूत शरीर रखना चाहिए। और स्त्रियों के लिए इस समय बहुत बड़ी चुनौती का समय आ गया है, क्योंकि सारा काम नर नारियों का मशीनों ने छीन लिया है। धान मशीन कूटती है, गेहूं मशीन पीसता है, तेल मशीन निकालती है, आटा भी मशीन मारती है, रोटी मशीन बनाती है, और कुकर में बहुत जल्दी भोजन बनता है, बर्तन नौकरानी धोती है। अब तुम्हारे पास क्या बचा है? तुम्हारे पास बीमारी इकट्ठा हो गया। बीमारी। एक कलेक्टर की पत्नी कह रही थी, रोज डॉक्टर बीपी नापता था मेरा, बढ़ गया घट गया। बोले गुरुजी मैंने 1 एकड़ चना बोवाया और चने की घास 1 एकड़ जमीन की मैंने खुद खोदा, सारा बीपी सही, शुगर सही, हार्ट सही,
बोले जिंदगी में जितना सुख मिला कभी नहीं मिला, सब दवाई खाते खाते जिंदगी गुजर गई। जब से चने के खेत की घास नोची हूं तब से सेहत में चमक आ गई। जिनके पास काम नहीं है, काम करने का योग संयोग नहीं है, तो फिर व्यायाम कर लो अपने घर में। ऐसे 10 बार मुट्ठी खोलो, बंद करो जोर से, फिर यहां से 10 बार, फिर यहां से 10 बार उल्टा, फिर ऐसे 10 बार, फिर गर्दन 10 बार इधर से उधर, फिर उधर से उधर 10 बार, फिर आगे नीचे 10 बार, फिर मुंह खोलो बंद करो 10 बार, फिर आंखें खोलो बंद करो जल्दी जल्दी 10 बार। जितने अंग हैं सबका व्यायाम करो। 1 घंटा लगेगा, सब शरीर सर्विसिंग हो गया। आप गाड़ी चलाते हैं, 10,000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी सर्विसिंग में जाती है, बिगड़ा कुछ नहीं, फिर सर्विसिंग हो गई। 10-20 हजार पेमेंट करके आप आ जाते हैं, कचड़ा वचड़ा निकल गया। तो ये व्यायाम से कचड़ा निकलता है, सर्विसिंग हो जाता शरीर। और गहरी नींद आती है, जिसको गहरी नींद आ रही है, को भूख लग रही है, बस यही पहचान है कि ये व्यक्ति स्वस्थ है। हंसना भी चाहिए, हंसने से भूख लगती है, हंसने से डाइजेशन डबल होता है, हंसने से नींद भी अच्छी आती है। टेंशन करने से नींद भी नहीं आती, भूख भी कम लगती है। और स्वाध्याय भी करो। कल यशवंत बाफना जैन साहिब के परम भक्त हैं, वे महावीर स्वामी की, बता रहे थे कि डेली स्वाध्याय करता हूं। कह रहे थे बड़ा सुख मिलता है, और इतना बड़ी हस्ती का वो आदमी है, फिर भी कह रहे थे नंगे पांव सुबह सुबह पैदल चलता हूं। तुमने का फायदा क्या हुआ? बोले बुखार आता ही नहीं, पैरों में एक को पंक्चर हो जाता है। चलो नंगे पांव मत चलो तुम, लेकिन जूता पहन लो, पर चलो तो। कितने लोग चलते ही नहीं। मैं एक भक्त के यहाँ गया उत्तर प्रदेश में, तो उसने कहा माता जी को दर्शन दे दो, तो उसकी माँ के पास गया मैं। संत भी गए, तो उसकी माँ लेटी हुई थी खाट पर, तो मुझे लगा कोई भैंस लेटी है। बहुत मोटी थी, ये भैंस गादी जितनी चौड़ी इतना, और ऊपर को भी बहुत मोटी, और लेटी। एसी चल रहा, कूलर चल रहा, पंखा चल रहा, और उसकी माँ एकदम काली काली हो गई, और सब चेहरा फूल गया, इतना मोटा चेहरा। तो हमने कही तो पूरी भूतिन है। कितने दिनों से? बोले 20 साल से। तो मैंने कहा इसको उठाकर धूप में डाल दो खाट। धूप कब से नहीं लगी? बोले 20 साल से धूप नहीं लगी। जिसके शरीर में धूप बिल्कुल नहीं लगेगी, उसका शरीर सब फूल जाएगा, भब्बड़ हो जाएगा, काला काला हो जाएगा। ये सूरज जैसे चमकता है, इसकी किरणें जहां जहां पड़ जाएंगी आपकी त्वचा को चमका देगी। सूरज की रोशनी जीवन दायिनी है।